हर बच्चा सपना देखता है, लेकिन एक अनाथ लड़का जिसने ना माँ बाप देखे ना सपनों की उड़ान, उसे मिला ऐसा मौका जो हर किसी की किस्मत में नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्लॉट प्ले पर। आज हम बात करेंगे 2002 की मजेदार और प्रेरणादायक फिल्म लाइक माइक की। यह कहानी है केल्विन कैम्ब्रिज की, जो एक टीनेजर लड़का है और चेस्टरफील्ड अनाथालय में अपने दोस्त मर्फ और रेज के साथ रहता है। ये तीनों बास्केटबॉल के दीवाने हैं और अनाथालय के आंगन में घंटों खेलते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऑक्स नाम का एक बुली अपने गैंग के साथ आता है और केल्विन को उसकी पसंदीदा जर्सी के लिए बास्केटबॉल मैच की चुनौती देता है। केल्विन के दोस्त उसे चेतावनी देते हैं लेकिन वह अपने एनबीए हीरोज की तरह हार नहीं मानता और चुनौती स्वीकार करता है। मैच में ऑक्स की लंबाई के सामने केल्विन हार जाता है और ऑक्स उसकी जर्सी फाड़ देता है, सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए। अनाथालय का डायरेक्टर बिडलमैन बच्चों से कैंडी बिकवाता है ताकि पैसों का इंतजाम हो सके। उसी रात लॉस एंजलिस नाइट्स नाम की एनबीए टीम के होम गेम में कैंडी बेचने जाते हैं। गेम खत्म होने के बाद केल्विन को टीम के कोच वेगर दिखते हैं। केल्विन उन्हें कैंडी ऑफर करता है। अब कोच को पता चलता है कि यह चैरिटी के लिए है, तो वह उसे $20 देने की कोशिश करते हैं, लेकिन केल्विन मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि पैसे सही जगह जा रहे हैं या नहीं। कोच उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर अगले मैच के लिए उन्हें 4 टिकटें दे देते हैं। खुश होकर केल्विन दौड़कर मर्फ को ये खबर सुनाने जाता है। अगले दिन अनाथालय में कुछ जोड़े बच्चों को गोद लेने आते हैं, लेकिन केल्विन को निराशा होती है क्योंकि वे केवल छोटे बच्चों को ही चाहते हैं। बाद में उन्हें थ्रिफ्ट स्टोर से डोनेटेड कपड़े मिलते हैं। केल्विन को एक जोड़ी पुराने जूते मिलते हैं जो वह पहन लेता है। जब वो नन से इसके बारे में पूछता है तो पता चलता है कि ये एक मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी के थे। जूते पे एमजे यानी माइकल जॉर्डन के इनिशियल्स खुदे होते हैं। ऑक्स जलन में आकर जूते छीन लेता है और उनकी लेस बांधकर उन्हें ऊपर बिजली की तार पर फेंक देता है। रात में काफी तूफान आ रहा होता है और सब सो रहे होते हैं, लेकिन केल्विन तूफान के बीचों बीच मर्फ और रेज को उठाता है और जूते उतारने की कोशिश करता है। केल्विन पेड़ पर चढ़कर जूतों तक पहुंचता है, तभी बिजली गिरती है और जूते उसके साथ ही नीचे आ जाते हैं। जूतों में एक अजीब सी ताकत आ जाती है जिसे वह नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन वे टिकटों के साथ नाइट्स का गेम देखने जाता है। हाफ टाइम में स्टार खिलाड़ी ट्रेसी रेनॉल्ड्स के साथ मुकाबले के लिए किसी एक को चुना जाता है, जिसमें केल्विन का टिकट चुनते हैं। ऑक्स टिकट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा दे देता है। ट्रेसी, जो केल्विन को बच्चा समझकर खेल रहा होता है, हैरान रह जाता है जब केल्विन जादुई जूतों की मदद से स्लैम डंक कर देता है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद नाइट्स के कोच बिडलमैन से मिलकर केल्विन को एक दिन के लिए टीम में शामिल करने की अनुमति मांगते हैं। बिडलमैन पैसे के लालच में मान जाता है। ऑक्स को जलन होती है और बच्चे समझ जाते हैं कि जूते जादुई हैं। वे इसे गुप्त रखने का फैसला करते हैं, लेकिन ऑक्स उनकी बात सुन लेता है। टीम के अंदर गेम खेलने के लिए केल्विन को नई जर्सी और नए जूते मिलते हैं और पहले गेम में केल्विन को नए जूते पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता और वह घबरा जाता है। टाइम आउट लेकर वह अपने जादुई जूते पहनने जाता है और आत्मविश्वास के साथ खेलकर टीम को जीत दिलवाता है। इसके बाद वह पूरे टूर्नामेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। मिडलमैन, जो केल्विन के पैसे का फायदा उठाना चाहता है, उससे कहता है कि लोग अब उसे गोद लेने आएंगे क्योंकि वो पैसे कमाता है। अगले दिन टूर्नामेंट के लिए जाते वक्त केल्विन और ट्रेसी को एक ही कमरे में ठहराया जाता है, लेकिन ट्रेसी को ये पसंद नहीं आता। उसी रात ट्रेसी कर्फ्यू तोड़कर डेट पर जाता है और केल्विन रूम सर्विस का फायदा उठाता है और बहुत ज्यादा खा लेने की वजह से बीमार हो जाता है। ट्रेसी अपनी डेट के साथ लौटता है तो सारा कमरा बिखरा हुआ होता है और वो सोचता है कि अपनी डेट के साथ रात बिताएगा, लेकिन उसे बीमार केल्विन की देखभाल करनी पड़ती है। रात में वो लेट सोते हैं और केल्विन की खर्राटों की वजह से ट्रेसी को नींद भी नहीं आती। अगले सुबह उनका एक जरूरी मैच होता है, लेकिन ट्रेसी पूरी तरह थका हुआ होता है। बिना सोचे समझे केल्विन कोच को बता देता है कि वो रात भर जगे थे। कोच ट्रेसी को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक और बार कर्फ्यू तोड़ा तो उसे टीम से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस दिन के बाद केल्विन कई मैच खेलता है और अपनी टीम नाइट्स को हर बार जीत दिलवाता है। ऑपोजिट टीम उसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन उसके स्किल्स प्रो लेवल की होती हैं। एक रात वो अपने दोस्त मर्फ से अपनी नई लाइफ और एनबीए
में खेलने का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तभी जलन से भरा ऑक्स सुन लेता है और केल्विन पर हमला कर देता है ताकि उसके जूते छीन सके। झगड़ा उस वक्त रुकता है जब बिटलमैन बीच में आता है और ऑक्स को डांटता है। अब जब केल्विन उसके लिए पैसा छापने की मशीन बन चुका है तो वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। अगली बार टीम जब होटल में होती है तो ट्रेसी नींद की गोलियां और एलर्जी की दवाई खरीदने के लिए फार्मेसी जाता है। केल्विन भी उसके साथ चल पड़ता है, जिससे ट्रेसी थोड़ा चिढ़ जाता है। रास्ते में केल्विन ट्रेसी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ट्रेसी के एक पिता हैं जिससे वह बात नहीं करता। केल्विन के लिए ये बात अजीब है क्योंकि वो तो सब कुछ अपना देने को तैयार है बस अच्छे माता पिता पाने के लिए। ट्रेसी इस बात से असहज हो जाता है और विषय बदल देता है। इस दौरान वो ध्यान नहीं देता और गलती से एलर्जी की जगह नींद की गोली ले लेता है। कार में बैठते ही उसे नींद आ जाती है और वो होटल नहीं लौट पाता। केल्विन जानता है कि अगर ट्रेसी के बारे में कोच को पता लग गया तो वो सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए वो खुद कार चलाकर होटल लौटता है। हालांकि इस दौरान कई जगह टक्कर मार देता है। अगले दिन केल्विन को जॉय राइड के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ट्रेसी को बुरा लगता है कि उसकी गलती की सजा केल्विन को मिली। जब वो फ्लाइट में वापस आ रहे होते हैं तो ट्रेसी पहली बार केल्विन को थैंक यू कहता है कि उसने उसके लिए सजा ली। अब धीरे धीरे ट्रेसी को केल्विन अच्छा लगने लगता है। जब केल्विन वापस अनाथालय लौटता है तो कई लोग उसे गोद लेने आते हैं। मर्फ इससे जलता है क्योंकि वो भी चाहता है कि कोई उसे पसंद करे, लेकिन बिटलमैन नहीं चाहता कि केल्विन को कोई गोद ले। उसे तो सिर्फ उसका पैसा चाहिए, इसलिए वो जानबूझकर घटिया माता पिता का चुनाव करता है जिससे केल्विन किसी को पसंद ही ना करे। और वही होता है, केल्विन को भी कोई पसंद नहीं आता और वो फैसला करता है कि वो अनाथालय में ही रहेगा। उस वीकेंड वो बिना बताए ट्रेसी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है ट्रेसी का खूबसूरत सा घर देखकर दंग रह जाता है। जब ट्रेसी पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है तो केल्विन अपनी दिक्कतें बतानी शुरू करता है कि मर्फ उससे नाराज है, उसे अच्छे माता पिता नहीं मिल रहे और कल उसका ज्योमेट्री का टेस्ट भी है। ट्रेसी उसे मर्फ को भी घर बुलाने के लिए कहता है और मर्फ का वेट करते करते ट्रेसी केल्विन को मजेदार अंदाज में ज्योमेट्री करवा देता है, जिसे केल्विन बहुत एंजॉय करता है और बीच में दोनों पेंट वॉर करने लगते हैं। थोड़ी देर में मर्फ भी आ जाता है और तीनों मिलकर मस्ती करते हैं। मर्फ अब नाराज नहीं रहता। अगले दिन तीनों दोस्त बैठकर बात करते हैं कि कैसे अच्छे माता पिता को ढूंढना मुश्किल होता है। तभी केल्विन ट्रेसी और उसके पिता की अनबन के बारे में बताता है। मर्फ और रेज उसे कहते हैं कि ट्रेसी और उसके पिता की सुलह करवानी चाहिए। अगले दिन केल्विन ट्रेसी के पिता से मिलता है और उन्हें ट्रेसी के घर ले जाता है। ट्रेसी केल्विन पर अपनी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए गुस्सा हो जाता है। इस बात पर उनकी बड़ी बहस हो जाती है और अगले दिन नाइट्स का अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर टोरंटो रैप्टर्स के खिलाफ मैच होता है, लेकिन केल्विन और ट्रेसी ने अभी तक अपने मतभेद नहीं सुलझाए हैं, इसी वजह से वो मैच हार जाता। कोच टीम को इतने महत्वपूर्ण खेल में खराब प्रदर्शन करने के लिए डांटता है और अब उनके पास केवल एक आखिरी मैच बचा है जो ये तय करेगा कि वो प्ले ऑफ में जाएंगे या नहीं। अगले दिन एक कपल केल्विन को गोद लेने के लिए आता है। बिटलमैन उसे उन्हें मौका देने के लिए कहता है और केल्विन को नए जूते भी देता है ताकि वह और आकर्षक लगे। जाने से पहले केल्विन अपने लकी जूतों को मर्फ को देता है और कहता है कि वो उन्हें जान से ज्यादा संभाल कर रखे। जूतों को आजमाने के लिए मर्फ उन्हें पहनता है और केल्विन की तरह खेलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह ये निष्कर्ष निकालता है कि जूते उसके लिए फिट नहीं है और अपनी माँ की तस्वीर से बात करने लगता है। ऑक्स और उसके दोस्त उसे जूते के बारे में बताने की धमकी देते हैं। जब वह मना करता है तो वे उसे बिटलमैन के पास ले जाते हैं जो मर्फ की माँ की एकमात्र तस्वीर जला देता है। कोई रास्ता न देखकर मर्फ उन्हें जूतों के बारे में बता देता है। इसके बाद बिटलमैन अपने सहयोगियों से मिलता है और अगले गेम में नाइट्स के खिलाफ $1,00,000 की शर्त लगाता है क्योंकि उसने भाग्यशाली जूतों को छुपा दिया होता है और उसे यकीन होता है कि अब केल्विन उनके बिना नहीं खेल पाएगा। केल्विन अपने होने वाले माता पिता के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वह उनके साथ फिट नहीं हो रहे। इसी बीच ट्रेसी अपने पिता से मिलता है और उनके साथ सुलह कर लेता है। उसे केल्विन की बहुत याद आती है और अगले मैच से पहले उससे बात करता है। वह बच्चे को गोद लेना चाहता है लेकिन उसे यह नहीं बताता। खेल से 20 मिनट पहले मर्फ केल्विन को फोन करके जूतों के बारे में बताता है। केल्विन जूते लेने के लिए अनाथालय की ओर दौड़ता है। बच्चे बिटमैन को बांध देते हैं और पूछते हैं कि जूते कहाँ हैं। फॉक्स बिटमैन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बिटमैन उसे हमेशा की तरह अपमानित करता है तो वह अपना मन बदल लेता है। वह तिजोरी से जूते निकालकर केल्विन को दे देता है। फिर
सभी अपने स्कूटरों पर सवार होकर स्टेडियम की ओर जाते हैं। बिटलमैन किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और अपने सहयोगियों को फोन करके केल्विन को खेल में पहुंचने से रोकने के लिए कहता है। वो केल्विन को पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। आखिर में बिटमैन केल्विन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन केल्विन उसे अपने स्कूटर से टक्कर मार देता है और अंततः खेल में पहुंच जाता है। आने तक टीम बड़े अंतर से पीछे होती है। जब वह खेलना शुरू करता है, वे जल्द ही कॉम्पिटिटर्स के स्कोर के करीब आ जाता है। खेल के बीच में उसके जूते टूट जाते हैं। वह घबरा जाता है क्योंकि केल्विन मानता है कि जादू उसके जूतों में था, इसलिए वह अब बिना उनके स्कोर नहीं कर पाएगा। ट्रेसी उसे प्रेरित करता है और कहता है कि जूतों ने उसे केवल आत्मविश्वास दिया था, असली प्रतिभा तो उसके अंदर है। आखिरकार केल्विन खेल जारी रखता है और अपनी टीम को जीत दिलवाता है। अब केल्विन बाकी का बचपन नॉर्मल बच्चों की तरह बिताना चाहता है, इसलिए वो आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। वह अनाथालय लौटता है, जो अब बिटमैन के चले जाने की वजह से पूरी तरह बदल जाता है। ट्रेसी केल्विन को बताता है कि वह एक बच्चे को गोद लेने की योजना बना रहा है और पूछता है कि क्या वह उसका बेटा बनना चाहेगा। केल्विन सहमत हो जाता है, पर शर्त रखता है कि मर्फ भी उनके साथ आए। उनके दोस्त रेज को भी एक अलग परिवार गोद ले लेता है। अंत में केल्विन और मर्फ अपने नए कमरे में ट्रेसी के साथ मजाक में लड़ते हैं। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है।